में ड्रोन को मिली नई जिम्मेदारी, शराब के साथ अब पुआल की भी करेंगे निगरानी। बिहार में ड्रोन को नई जिम्मेदारी मिली है। ड्रोन अब शराब के साथ साथ पुआल को भी निगरानी करेंगे। बिहार में वायु गुणवत्ता में लगातार हो रही गिरावट के बीच खेतों में पुआल जलाने की सूचना मिलने के बाद प्रशासन ने यह फैसला किया है। खेतों में पुआल जलाने के मामले का पता लगाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। में खेल मंत्री मांडविया का बड़ा ऐलान। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि खेलो इंडिया यूथ टूर्नामेंट 2025 का आयोजन बिहार में होगा। देश भर के खिलाड़ी यहां आएंगे और प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया गुरुवार को पटना के पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि खेल के क्षेत्र में बिहार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिले, इसके लिए केंद्र सरकार काम कर रही है। में शुरू होगा आमस दरभंगा 4 लेन का काम। भारत माला प्रोजेक्ट के तहत आमस दरभंगा 4 लेन सड़क का निर्माण हो रहा है। गया के आमस से जहानाबाद और नालंदा के कराय पर सुराय होते हुए यह सड़क पटना हाजीपुर और समस्तीपुर होते हुए दरभंगा तक जाएगी। इस सड़क प्रोजेक्ट का काम पटना में बाधित था। भू अधिग्रहण को लेकर जो पेच फसाद हुआ था उसे अब सुलझा लिया गया है। बिहार में पहला सड़क प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान मोकामा में बनेगा। बिहार में पहला सड़क प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान बनने की कवायद शुरू कर दी गई है। पथ निर्माण विभाग ने पटना जिले के मोकामा में 26 एकड़ जमीन चिन्हित कर ली है। इस संस्थान के बन जाने से बिहार को सड़कों पर किसी तरह का शोध करने के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। साथ ही राज्य में ही इंजीनियरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एयरपोर्ट के अंतरिम टर्मिनल के लिए टेंडर जारी, 4 महीने में शुरू होगी विमान सेवा। पूर्णिया जिले के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। पूर्णिया एयरपोर्ट पर जल्द ही हवाई उड़ान की सुविधा उपलब्ध होगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसके निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिया है। टेंडर आवंटित होने के 4 महीने में यह बन जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 24 अगस्त को पूर्णिया जाकर एयरपोर्ट से संबंधित कार्यों की समीक्षा की थी। बिहार के सरकारी स्कूलों का टाइम टेबल बदला। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के सरकारी स्कूलों से जुड़ी हुई निकलकर सामने आ रही है। ठंड की दस्तक के साथ ही शिक्षा विभाग ने राज्य के सरकारी स्कूलों का टाइम टेबल बदल दिया है। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने पूरी शेड्यूल जारी किया है। नए शेड्यूल के मुताबिक आगामी 1 दिसंबर से बिहार के सभी सरकारी स्कूल सुबह 9:30 बजे से खुलेंगे। शिक्षकों के स्थानांतरण पर सरकार का नया आदेश। बिहार में सरकारी शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर राज्य सरकार ने फिर से नया आदेश निकाला है। सरकार ने ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आवेदन देने की नई तिथि तय कर दी है। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है, लेकिन सरकार कुछ खास शिक्षकों की ही ट्रांसफर पोस्टिंग करेगी। छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज। छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर बुधवार की शाम छात्रों ने पटना विश्वविद्यालय के गेट पर प्रदर्शन किया और हंगामा मचाया। हंगामे की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रों को समझाने की कोशिश की, लेकिन छात्र उनकी बातें सुनने को तैयार नहीं थे और छात्र संघ चुनाव कराने की मांग पर डटे थे। छात्रों को यूनिवर्सिटी के गेट से हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ गया। इस दौरान अफरा तफरी मच गई और 1 दर्जन छात्र घायल हो गए। बिहार के इस जिले में डीएम ने धान की फसल काटी। फसल कटनी प्रयोग के तहत गुरुवार को जिला पदाधिकारी आरिफ अहसन ने स्वयं हंसिया चलाकर खेत के धान की कटाई की। उनके साथ अपर समाहर्ता सियाराम सिंह, जिला कृषि पदाधिकारी सुजाता कुमारी, जिला संख्यादित पदाधिकारी सुनील कुमार के साथ कई पदाधिकारी भी शामिल थे। 50 वर्ग मीटर क्षेत्र में फसल की कटाई करके वहीं उसकी मैजनी की गई, जिसमें 52.260 किलोग्राम उपज हुई। दिसंबर से राशन वितरण में बदलाव, गरीबों को मिलेगा 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल प्रति यूनिट। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अब राशन कार्ड धारकों को पहले की तरह 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल प्रति यूनिट मिलेगा, जो पहले 1 किलो गेहूं और 4 किलो चावल था।
इस बदलाव से गरीब को होने वाली परेशानी कम होगी। दिसंबर से खाद्यान्न वितरण में यह परिवर्तन लागू होगा। अयोध्या कार्ड धारकों को 14 किलो गेहूं व 21 किलो चावल मिलेगा। अपनी जमीन पर लगवा सकते हैं सोलर प्लांट। केंद्र और राज्य सरकार से मिलेगी वित्तीय सहायता। बिहार के किसान अब अपनी जमीन पर सोलर प्लांट लगाकर अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड ने 1121 विद्युत उपकेंद्रों से जुड़े 3681 कृषि और मिश्रित फीडरों के सोलराइजेशन के लिए नविदी जारी की है। इस योजना के तहत किसान अपनी भूमि पर सोलर प्लांट लगाकर या अपनी जमीन को लीज या रेंट पर देकर आय का एक नया स्रोत बना सकते हैं। पारस की पार्टी ने ले लिया बड़ा फैसला। अब 28 नवंबर को टिकी है सबकी निगाह। रालोजपा और दलित सेना के जिला अध्यक्षों ने एनडीए के व्यवहार को अपमानजनक बताते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस को अगले निर्णय के लिए अधिकृत कर दिया है। 2 दिवसीय बैठक में पार्टी की स्थापना दिवस पर 28 नवंबर को खगड़िया जिले के सहरबंदरी गांव में देश भर के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। उत्तराखंड में एनडीए सरकार तय, मनीष कुमार सिंह का दावा। भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं झारखंड चुनाव के सह प्रभारी मनीष कुमार सिंह ने दावा किया है कि बिहार के पड़ोस में भी एनडीए सरकार का बनना तय है। हेमंत सरकार को युवा विरोधी बताते हुए बुधवार को मनीष ने कहा कि झारखंड के युवाओं ने नई सरकार के लिए मतदान किया है। प्रस्तावित शहरों में मेट्रो रूट पर फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार। पटना मेट्रो का निर्माण तेजी पर। मेट्रो परिचालन के प्रस्तावित चारों शहरों में घनी आबादी है। ऐसे में फिजिबिलिटी रिपोर्ट में यह भी देखा जाएगा कि मेट्रो एलिवेटेड होगा या भूमिगत। मेट्रो रेल का रूट क्या होगा जिससे कम से कम घर प्रभावित हो। इन सारे पहलुओं पर रिपोर्ट बनाई जा रही है। इसके अलावा राइट्स लिमिटेड विस्तृत परिचालन योजना और वैकल्पिक विश्लेषण रिपोर्ट भी तैयार करेंगी। वहीं पटना मेट्रो का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। बिहार के गांव वालों की बल्ले बल्ले, मंत्री अशोक चौधरी ने दे दी खुशखबरी। बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहली प्राथमिकता बेहतर सड़क है। मुख्यमंत्री ने 14 नवंबर को ग्रामीण सड़क शुद्धिकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2024 से 2025 में पंचवर्षिक रूटीन अनुरक्षण अवधि से बाहर एवं स्वीकृति के लिए लंबित करीब 28,000 किलोमीटर ग्रामीण पथों का पुनर्निर्माण एवं नवीकरण करने के लिए का लक्ष्य लिया गया है। संताल परागना में लोकतंत्र का उत्सव, जामताड़ा में सबसे ज्यादा मतदान। संताल परागना में 6 जिलों में शहर हो या गांव, मतदाताओं ने घरों से निकलकर लोकतंत्र के पूर्व खूब भागीदारी निभाई। जामताड़ा के मतदाता सबसे अधिक उत्साहित दिखे। जामताड़ा की दोनों विधानसभा सीटों में 70 से अधिक मतदान हुआ। संताल परागना में 6 जिलों में शहर हो या गांव, मतदाताओं ने घरों से निकलकर लोकतंत्र के पर्व खूब भागीदारी निभाई। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत के बाद पीठासीन अधिकारी को हटाया। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदान के दौरान सत्तारूढ़ पार्टी के उम्मीदवार का पक्ष लेने के आरोप में एक पीठासीन अधिकारी के खिलाफ निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने दावा किया है कि उनकी शिकायत के बाद संबंधित अधिकारी को नियमों के उल्लंघन और लापरवाही के कारण गिरफ्तार किया गया। एक रहोगे तो सेफ रहोगे ने गांडेय सीट पर कर दी सीधी टक्कर। झारखंड में गिरिडीह और गांडेय विधानसभा सीटों पर इस बार आर या पार का मुकाबला होता नजर आ रहा है। झामुमो और भाजपा के बीच सीधी टक्कर होने की संभावना है। गांडेय में कल्पना सोरेन के लिए इस बार की लड़ाई आसान नहीं रहने वाली है। मुनिया देवी से सीधी टक्कर मिलती नजर आ रही है। झारखंड में अब की बार किसकी बनेगी सरकार, क्या कहता है ज्योतिष शास्त्र। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजों को लेकर ज्योतिष शास्त्र की गणना शुरू हो गई है। मुहूर्त मार्तंड ज्योतिष केंद्र के आचार्य कृष्ण के अनुसार हेमंत सोरेन की जन्म कुंडली में बृहस्पति वर्तमान में अनुकूल नहीं है,
जिससे उनकी जीत की संभावना कमजोर है। इसके अलावा झारखंड की कुंडली और भाजपा की कुंडली में ग्रह की वैश्विक गति और गोचर अधिक अनुकूल दिखाई दे रहे हैं। विधानसभा भाजपा कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला, ग्रामीण क्षेत्रों में जेएलकेएम ने बढ़ाई चुनौती। धनबाद विधानसभा सीट पर इस बार भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। धनबाद शहर और गांव के साथ साथ कोलिहरी क्षेत्रों से घिरा है। इन क्षेत्रों में भाजपा ने वोट में बढ़त बनाने का पूरा प्रयास किया। भाजपा इसमें काफी सफल भी होती दिख रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में जेएलकेएम ने भी कहीं कहीं मुकाबला रोचक बनाने का प्रयास किया है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.